मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे किसी भी गारमेंट को 3D में डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने लगा हूं जिसमें मैं क्लो 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करके बेसिक टू एडवांस्ड लेवल की 3D क्लोथिंग डिज़ाइन सिखाऊंगा। मैं हूं हसन फारूक और मैं पिछले 5 सालों से 3D क्लोथिंग डिज़ाइन की फील्ड में काम कर रहा हूं। चलें अब हम क्लो 3D के इंटरफेस को देखते हैं। सो बेसिकली ये जो क्लो 3D डिज़ाइन है स्पेसिफिकली 3D क्लोथिंग डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए डेवलप किया गया है। इसमें हम फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड हर चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो है यहाँ पे दो विंडोज़। इस विंडो को कहते हैं हम 3D विंडो और इस विंडो को हम कहते हैं 2D विंडो। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 3D विंडो में मैं बिल्कुल इजीली 360 डिग्री के ऊपर मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ, लेकिन 3D विंडो में ऐसा 2D विंडो में सॉरी 2D विंडो में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि अगर हम अकेली 3D विंडो को देखना चाहते हैं हम अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए हम यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। उनमें से 3D को क्लिक करेंगे तो ओनली 3D विंडो जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर बड़ी हो जाएगी। और अगर हम 2D विंडो चाहते हैं तो 2D विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट 2D विंडो फुल स्क्रीन के ऊपर आ रही है। अगर हम सारी रीसेट करना चाहेंगे या दोनों को इकट्ठा वापस लेके आना चाहते हैं तो फिर ये एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये 3D और 2D विंडो दोनों इकट्ठी एक टाइम पर हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगी। अगर आपने कुछ चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं इसके इंटरफेस में, जैसा कि अभी मैंने कुछ कर दी है, तो आप इजीली उनको रीसेट कर सकते हैं। वहाँ वो भी हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये रीसेट का बटन है, उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे सारे के सारा इंटरफेस जो है वो रीसेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ भी था वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ टूल्स मिल जाएंगे। ये आपको सिमिलर लग रहा होगा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की तरह, लेकिन हम टोटली डिफरेंट टूल्स हैं और ऐसे ही हमें 3D में भी हैं और ऐसे ही हमें 2D विंडो में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ रिपीटेड टूल्स हैं, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट हैं 2D और 3D विंडो में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम नेविगेट कैसे करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको इजी बता देता हूँ 2D विंडो में कैसे नेविगेट करना है हमने। 2D विंडो में जस्ट माउस व्हील जो है वो जूम इन और जूम आउट के लिए काम आता है। ये माउस व्हील है और उसके बाद जो माउस व्हील का समझ लें या मिडल बटन माउस व्हील वाला ही बटन जो होता है उसको मैं अगर प्रेस करके रखता हूँ तो ये देखें ये हैंड की पोजीशन आ जाएगी जो कि ग्रैब का एक्चुअली साइन होता है। तो ये मिडल बटन मैंने माउस का प्रेस किया तो ये मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ इसको कहीं भी, तो वो ईज़िली नेविगेट हो पा रहा है। जूम इन जूम आउट और लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी। लेकिन जो थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे वो है 3D विंडो। तो सेम माउस व्हील जूम इन और जूम आउट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं माउस का मिडल बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी ये ग्रैब का आ जाता है ऑप्शन, जिससे मैं लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रोटेट करूँ 3D इन्वायरमेंट को, तो फिर वो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा बिल्कुल राइट क्लिक जो है उसको प्रेस करके रखा है मैंने और मैं रोटेट कर रहा हूँ कहीं पे भी। फ्रीली मैं रोटेट कर सकता हूँ अप डाउन लेफ़्ट राइट हर तरफ इजीली। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर कुछ भी आपको मुश्किल आए तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब जैसे ही हम बिल्कुल राइट साइड पे आते हैं यहाँ पे हमें दो मेन्यूज़ मिल जाते हैं। मैं इनको क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है और यहाँ पे प्रॉपर्टी एडिटर है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में हमने जो भी मटेरियल अपने गारमेंट के लिए इस्तेमाल किया होगा ना वो यहाँ पे हमें शो होगा। अगर फैब्रिक दी है तो ये इस ऑप्शन के अंदर ये फैब्रिक है। यहाँ पे हम मल्टीपल फैब्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं और ऑब्वियसली उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही फैब्रिक के बाद ग्राफिक्स आ जाता है। इसके अंदर हम कोई भी लोगो और या कोई भी डिज़ाइन जो हम अपनी गारमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो लगा सकते हैं। और ऐसे ही बटन्स और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी एडिटर।
ये प्रॉपर्टी एडिटर में जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र की ऑप्शंस होंगे, जो मटेरियल हमने दिया होगा उस मटेरियल पे जिस भी मटेरियल की हम प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाह रहे हैं उस मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी एडिटर के अंदर उस स्पेसिफिक मटेरियल की कुछ सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ शो होने लग जाएंगी हमें। सो मैं आपको क्विकली अभी तो कोई मतलब बता नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसे ही फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक चीज़ बना लेता हूँ। ये मैंने एक फैब्रिक पैटर्न ले ली है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली उस पैटर्न की हैं। इसके अलावा जो मटेरियल हमने इसको दिया होता है पैटर्न को, उसकी अलग से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जो कि जैसे कि कलर्स, यहाँ से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ये देखें। जो भी चीज़ हम पैटर्न इधर लेके आएंगे तो 2D विंडो के अंदर वो हमें 3D विंडो में भी प्रीव्यू उसका नज़र आएगा। तो होपफुली ये प्रॉपर्टी एडिटर की आपको समझ आ गई होगी और ऑब्जेक्ट ब्राउज़र की भी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।